छोटी आंत में भोजन का पाचन, छोटी आंत में भोजन का पाचन। देखो छोटी आंत के जो इलियम वाला भाग होता है जिसको ग्रहणी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रहणी। तो ग्रहणी में पित्त रस का नली, पित्ताशय की नली और अग्नाशय की नली आकर कहाँ मिलता है? ग्रहणी में आकर मिलता है, इसलिए तो इसका नाम ग्रहणी पड़ा। ग्रहणी किस लिए पड़ा? क्योंकि पित्ताशय की नली और अग्नाशय की नली कहाँ आकर मिलता है? ग्रहणी में आकर मिलता है, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में इलियम। क्या बोलते हैं? इलियम। तो बात करें छोटी आंत में, तो भोजन का पाचन 3 अंगों के द्वारा होता है। पहला है यकृत, दूसरा है अग्नाशय और तीसरा है आंत ग्रंथि। और आंत में मतलब जो ग्रंथि होते हैं आंत ग्रंथि के द्वारा होता है। बात करें यकृत, यकृत जो है सबसे बड़ा अंग होता है। सबसे बड़ा अंग अगर पूछे शरीर में, ऐसे सबसे बड़ा अंग हमारा त्वचा है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ना। आंतरिक अंग सबसे बड़ा क्या है? यकृत है। क्या है? यकृत। इसकी वजन कितने किलो होता है? 1.5 किलो होता है। कितने किलो होता है? 1.5 किलो। और शरीर किसको कारखाना भी बोलते हैं? शरीर की कारखाना किसको बोलते हैं? यकृत को बोलते हैं। और पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। जबकि जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्ताशय का मतलब क्या हुआ? पित्त का आशय ना, मतलब पित्ताशय मतलब पित्त रस का घर है। और पित्त रस का कार्य क्या होता है? तो भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करना होता है। क्या कौन माध्यम प्रदान करना होता है? क्षारीय। जैसे कि अमाशय में भोजन अम्लीय होता है, उसको फिर क्षारीय में बदलने का काम क्या करता है? बोलो, पित्ताशय। पित्ताशय मतलब पित्त रस करता है, ठीक है। और बात करें भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। जब रक्त ऐसे रक्त कहाँ बनता है? खून कहाँ बनता है? हड्डी में। और जब छोटा बच्चा रहता है, बेबी माँ के गर्भ में रहती है, तो उस वक्त हर बच्चा के शरीर में थोड़ी हड्डी बनता है। तो उस समय जो है रक्त का निर्माण शरीर में कैसे बनता है? यकृत के द्वारा होता है। और शराब पीने से सिरोसिस नामक बीमारी हो जाता है, ये बात को याद रखना है, ठीक है। पूछेगा सिरोसिस नामक बीमारी किस अंग में होता है? यकृत में होता है, ठीक है। और खुद से ठीक करने की क्षमता यकृत में रहता है, एक बात ये याद रखना है कि कौन सा अंग है हमारे शरीर में जो खुद से ठीक हो जाता है? तो क्या आंसर होगा? यकृत ना। अब बात करें अग्नाशय के बारे में, तो अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है मिश्रित ग्रंथि। वो कौन ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि का मतलब समझते हो? एंजाइम के साथ साथ क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है। हार्मोन जो होता है शरीर के जो अग्नाशय के जो अंदर वाला भाग से हार्मोन निकलता है, और ये अग्नाशय के बाहर वाला भाग से क्या निकलता है? बोलो, बाहर वाला भाग से एंजाइम निकलता है। एंजाइम के बारे में बात करें तो जैसे ट्रिप्सिन एंजाइम जो पेप्टोन को किस में बदल देता है? अमीनो अम्ल में बदल देता है। किस में बदल देता है? अमीनो अम्ल में। इमाइलेज जो है, इमाइलेस एंजाइम जो है, स्टार्च बोले तो ग्लूकोज को माल्टोज में बदल देता है। किस में बदल देता है? माल्टोज प्लस। अच्छा, बात करें लाइपेस एंजाइम, वसा को किस में बदलता है? वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में बदल देता है। क्या? ग्लिसरॉल में बदल देता है। अब बात करें, अब उसके बाद बात करें छोटी आंत के द्वारा जो ग्रंथि होते हैं उसके द्वारा कौन कौन चीजें मतलब क्या क्या होता है भोजन में। तो छोटी आंत में जो छोटी आंत के ग्रंथि से जो एंजाइम निकलता है, पहला एंजाइम का नाम है माल्टेस। क्या नाम है? माल्टेस। माल्टेस की करता है? माल्टोज को, किसको को? माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में बदल देता है ना। ये भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। बात करें सुक्रेस एंजाइम, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। ये भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, समझा? कार्बोहाइड्रेट है। तो सुक्रेस एंजाइम की करता है? सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में बदल देता है। और सबसे मीठा जो होता है, मीठा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ये फ्रक्टोज होता है। क्या होता है? फ्रक्टोज। फल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? फल में। फिर लैक्टेस एंजाइम क्या करता है? लैक्टोज को किस में बदल देता है? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में बदल देता है। किसको में बदल देता है? ग्लूकोज, यहाँ पर ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज ना, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में। और फिर इरिप्सिन एंजाइम क्या करता है? बोलो, इरिप्सिन एंजाइम क्या करता है? बात करें पेप्टाइड्स और या पेप्टोन को किस में बदल देता है? अमीनो अम्ल में बदल देता है। अमीनो अम्ल क्या होता है? प्रोटीन से बनता है अमीनो अम्ल। प्रोटीन से बनता है अमीनो अम्ल। एक प्रोटीन के अणु से 20 अमीनो अम्ल बनता है, और जिसका उपयोग हमारा शरीर करता है। बात करें भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ से होता है? कहाँ पूर्ण होता है? छोटी आंत में। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। जबकि भोजन के पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से। समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? इसको नोट कर लो।